लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि किसी भी भारत की सरकार के खिलाफ आवाज उठी हो सेना की तरफ से। ये पहली सरकार है, मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, के सेना के एक के बाद एक वीडियोज आ रहे हैं, सैनिकों के सरहद पे से वीडियोज आ रहे हैं कि किसान आंदोलन के साथ वो खड़े हैं और बीजेपी सरकार गलत कर रही है। अभी एक वीडियो तो एक सैनिक का -10 डिग्री में से आया है कि बर्फ जमी हुई है और जो उसने संदेश दिया है, शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए बीजेपी को। उन्होंने कहा है, उस सैनिक ने पूरी बर्फबारी के बीच में अपनी बंदूक हाथ में लेकर कि मोदी साहब, अगर हम सरहद के ऊपर खड़े हैं, डटे हुए हैं -10 डिग्री पे, तो हमारा किसान परिवार जो है, वो मेरा खुद का परिवार, वो दिल्ली की सरहद के ऊपर डटा हुआ है आपसे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। उसके लिए कुछ सोचिए। पहले ये वीडियो देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आपसे कि कैसे सेना के पूर्व अधिकारी, वर्तमान अधिकारियों ने सीधे सीधे मोर्चा खोला हुआ है, पर फिर भी बीजेपी सरकार को न शर्म आ रही है और ना ही कुछ उनको चिंता हो रही है। पहले ये वीडियो देख लीजिए -10 डिग्री में से। जो आदमी -10 में रह गए इस पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर आदमी घास फूस की तरह काट सके ना, तो उसका परिवार दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठा है। मोदी साहब उसके लिए क्या कर सके है, सोचिए बात ने। जय हिंद। दोस्तों देखा आपने इस सैनिक को। अब यहां पर भी कोई शक है किसी को कि मोदी सरकार गलत है, बीजेपी की नीतियां गलत हैं? अगर बीजेपी के पास कोई सबसे बड़ा हथियार है धर्म के बाद, तो वो है राष्ट्रवाद का, सेना का, जिनके नाम पर वोट मांगते नहीं थकते थे। अब वही सेना कह रही है, वही सेना के जवान कह रहे हैं कि आप किसान आंदोलन में गलत हैं, किसानों का साथ दीजिए, वही न्याय होगा। लेकिन उसके बाद भी कोई गोदी मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक हर कुछ दिनों में सेना के जवानों की तरफ से कोई संदेश है, कोई पूर्व है तो कोई वर्तमान है, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई चर्चा नहीं है। और ये वीडियो अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो पूरे गोदी मीडिया हर एक जगह पे दिखा रहा होता, दिन रात दिखा रहा होता कि देखिए सेना के जवान वहां ठंड के अंदर बर्फ जमी है, वहां से संदेश भेज रहे हैं सरकार के लिए। पर है तो भाई मोदी सरकार, तो मीडिया का एक वर्ग है गोदी, और गोदी को कोई चिंता है नहीं, उनको तो प्रवक्ता बनना है बीजेपी का, इसलिए इनके मुद्दे उठाएंगे नहीं। अब आपको शक नहीं होना चाहिए किसान गलत है। और देखिए, एक कुछ दिन पहले किसानों के एक डेलीगेशन जो निकला था, वो भी कारगिल के योद्धा दिल्ली पहुंचे, जो पूर्व सैनिक थे, अपनी सेना की वर्दी के साथ, जैकेट्स के साथ पहन के, अपने मेडल्स लगा के। और आप उसका एक झलक देख लीजिए। इससे पहले भी देखी थी आपने कि वो क्या कह रहे हैं। ये कोई मामूली लोग नहीं है। कारगिल में इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। सुनिए और इसके बाद कुछ और सैनिकों की चर्चा करेंगे। पहले ये वीडियो की झलक देखिए जो कारगिल के योद्धा पहुंचे थे। सरकार मानती है तो ठीक है, बिल वापस लेती है तो ठीक है, अगर नहीं बिल वापस लेती तो हमारा वेटरन्स एसोसिएशन जो संगठन है, इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। हम नीचे पूरी तैयारी कर चुके हैं। देख लिया आपने, इनके सीनों पे मेडल देखा आपने कि इनके सीनों में मेडल है। और मेडल से एक और बात याद आती है कि 26 जनवरी को कहा है 3.5 लाख सैनिकों का साथ है, और 26 जनवरी को एक बड़ी संख्या के अंदर भारत का पूर्व सैनिक जो है वो अपने मेडल वापस करने वाला है। इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी? जिस सेना के जवान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी वो किसानों के दर्द के लिए, क्योंकि अब वो किसान है। उन्होंने कहा है कि अब हम किसान हैं, रिटायरमेंट के बाद हमारे परिवार किसान है, हम अपने सेना में जीते हुए मेडल जो हमें इनाम में मिले थे वो सब वापस कर देंगे 26 जनवरी तक, अगर कानून वापस नहीं लिए गए। फिर भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये खबर तक छपी है यहाँ पर, अब आज तक नहीं छापी थी। किसानों के समर्थन में पूर्व सैनिक, कहा सरकार नहीं मानी तो 26 जनवरी को लौटाएंगे मेडल। और इसी में नीचे लिखा था, इसी खबर में, करीब 3.5 लाख पूर्व सैनिकों का समर्थन। इसके बाद भी कोई चर्चा नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि किसान सही है और मोदी सरकार गलत है। क्या हमारा लोकतंत्र के अंदर इतनी कमजोरी मीडिया की हो गई है कि वो आवाज तक नहीं उठा सकती है? और क्या तानाशाही वाला रवैया अख्तियार करे हुए मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार जो है, वो किसी हाल में झुकने को तैयार नहीं है, किसी हाल में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है? जब संशोधन करने की बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं, कानूनों में बदलाव करने की बात कर रहे हैं, तो बात साफ है कि आप गलत थे। जब आप गलत थे तो इन किसानों की बात को सुना क्यों नहीं जा रहा? क्यों इनके लिए अपनी अकड़ को रखा जा रहा है और कानून वापस नहीं लिए जा रहे हैं? इससे आगे की चीज ये कर दी कि उनको खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया था। तो सेना पे जो सैनिक, जो हमारे जवान डटे हुए हैं, वहां पर उन्होंने एक पूरा का पूरा प्लकार्ड
पोस्टर दिखा के बताया था कि मेरा पिता किसान है, सेना की वर्दी के अंदर। ये खबर भी छापी है, वन इंडिया ने छापी थी और भी अखबारों ने छापी थी। फार्मर्स प्रोटेस्ट 16 दिसंबर का था। मेरा बाप किसान है, अगर वो आतंकी तो मैं भी आतंकी, जवान ने लहराए पोस्टर। एक जवान ने पोस्टर दिखा के कहा कि मेरा बाप किसान है, अगर मेरा बाप आतंकी है तो मैं भी आतंकी हूं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। डूब मरना चाहिए गोदी मीडिया के पत्रकारों को शर्म से, लेकिन शर्म इन्हें आती नहीं है। क्यों आएगी? ये तस्वीरें इनको मतलब कुछ भी फर्क नहीं डाल रही हैं, ये हैरत की बात है। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले 17 दिसंबर को ये न्यूज़ 18 ने खबर छापी, किसान आंदोलन को मिला दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले पूर्व सैनिकों का साथ। अंबाला से दिल्ली रवाना हुए सैनिक, किसानों के समर्थन के अंदर हर हर कोने से देश के पूर्व सैनिक पहुंच रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी किसान हैं। अब किसान और जवान जो है वो असली में सिद्ध हुआ है कि जय जवान जय किसान का नारा दिल्ली के जो किसान आंदोलन है उसमें दिख रहा है। मोदी साहब की सरकार ने तो किसानों के सामने जवानों को खड़ा कर दिया था, उनको पीटने के लिए आदेश दे दिए थे। जो तस्वीरें देखी बहुत दुखद थी, ये कैसे बुजुर्ग किसान भाग रहे थे, जवान उनके पीछे भाग रहे थे मारने के लिए। और अब जवानों का पूरा समर्थन जो है किसान आंदोलन को है और मोदी सरकार की हवा इसलिए टाइट भी हो रही है। अब देश के अंदर सही मायनों में सामने दिखा है जय जवान जय किसान। और जब ये जवान और किसान मिला है तो बीजेपी की सरकार की क्या हालत होगी ये सोचना होगा इनको। अब तो ये साफ कह रहा है कि धर्म के नाम पे कोई नहीं बटेगा, झूठे वादों के नाम पे कोई नहीं बटेगा। किसानों के खिलाफ जो कानून पारित किए हैं इनको वापस कीजिए, हम सब किसानों के साथ हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा फिक्र की बात है। और ये वीडियो जो दिल दहलाने वाला है, आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। इस वीडियो की शुरुआत में, बल्कि मैं यहीं लगा देता हूं, फिर से देख लीजिए कि कैसे वो -10 डिग्री में बैठा किसान का बेटा जो जवान है इस देश का, पाकिस्तान से रक्षा कर रहा है भारत की, सरहद के ऊपर बैठा है, वो साफ कह रहा है कि हम अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारा किसान परिवार वहां सरहद पे बैठा है। देखिए इस वीडियो को। जो आदमी -10 में रह गए इस पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर आदमी घास फूस की तरह काट सके ना, तो उसका परिवार दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठा है। मोदी साहब उसके लिए क्या कर सके है, सोचिए बात ने। जय हिंद। एक बार फिर इसलिए दिखाया ताकि आपको ये दिमाग में रहे। अब इस वीडियो को पूरे को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि ये पहली बार हुआ है कि किसी भी सरकार के खिलाफ देश का जवान इतनी बड़ी संख्या के अंदर मोर्चा संभाले हुआ है किसान के साथ। जय जवान जय किसान के नारे के साथ आज पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी गलत है, लेकिन फिर भी सवाल किससे हो रहे हैं? राहुल गांधी जी से। सवाल किससे हो रहा है? कांग्रेस की सरकार जो थी पूर्व थी उससे, कांग्रेस के विपक्ष से। ये हालत है गोदी मीडिया की। आज सवाल किससे होना चाहिए थे? बीजेपी सरकार से। ये मीडिया का कर्तव्य था, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो एक गोदी में परिवर्तित हुआ है वो तो प्रवक्ता बन गया है, तो वो सवाल करेगा कांग्रेस से और जवाब देगा बीजेपी की तरफ से। शर्म की बात है। आज तो जय जवान जय किसान के नारे के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं मैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।